द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? ये द्विखंडन और बहुखंडन दोनों जो है नए जीव निर्माण करने की विधि है। तो द्विखंडन में क्या होता है, एक कोश के जीव जो है दो भागों में विभक्त होता है और दो नए जीव का निर्माण होता है। और बहुखंडन में क्या होता है, एक कोश के जीव अनेक भागों में, कई भागों में जो है विभक्त होता है और प्रत्येक जो है भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। तो यहीं पर हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे पहले द्विखंडन। क्या लिखेंगे, दोनों को बारी बारी से समझेंगे। द्विखंडन, द्विखंडन लिखिए, द्विखंडन लिखिए। इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। द्विखंडन, इस विधि में एक कोश के जीव दो भागों में विभक्त होता है, दो भागों में बट गया और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है और दोनों भाग जो बटा वो फिर से एक नया जीव का निर्माण कर लेती है, यानी कि नया जीव बन जाता है। जैसे अमीबा में होता है, ठीक है। जैसे किस में होता है, जैसे ये जो होता है द्विखंडन, ये होता है अमीबा में। अमीबा। अब हम लिखेंगे बहुखंडन। क्या लिखेंगे, बहुखंडन। तो इसके लिए लिखेंगे इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में अनेक भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। देखिए बहुखंडन, इस विधि में एक कोश के जीव अनेक भागों में विभक्त होता है, यानी कि ये दो भाग में विभक्त हुआ, ठीक है। तो ये द्विखंडन हो गया और ये बहुखंडन जो है ना, इसमें अनेक भागों में बट गया, ठीक है। और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है और जितना भाग बनेगा उतना नया जीव बनेगा, ठीक है। जैसे ये विधि किसमें होता है, जैसे कि ये जो होता है, जैसे मलेरिया का परजीवी होता है, यूं कहे प्लाज्मोडियम, ठीक है। यहाँ पर लिखिए मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम।